हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही हैं, जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सभी आशा बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। क्या है खबर पूरी निकल के आ रही है, जानेंगे विस्तार से। तो मतदान केंद्रों पर तैनात रही आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मतदान के दौरान जो है केंद्रों पर ड्यूटी लगाई गई है। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे विस्तार से, बताएंगे, कुछ चर्चा भी इस पर करेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी होगी। निकाय चुनाव के मद्देनजर जनपद के पोलिंग बूथों पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। उन्होंने बूथों पर पहुंचे मरीज, बीमार मरीज और खांसी वगैरह वाले लोगों को मास्क दिया और जो नहीं लगाया था उनको भी मास्क दिया। निकाय चुनाव के मद्देनजर जनपद में पोलिंग बूथ पर आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। उन्होंने बूथों पर पहुंचे बीमार एवं खांसी के मरीजों को मास्क भी बांटे। वहीं प्रत्याशी मतदाताओं की पहचान के लिए बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन आयोग जो होता है, सब कुछ होता है, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकार का क्या है ये रवैया? सरकार का रवैया यह है कि सरकारी काम तो कराएंगे लेकिन सरकारी नहीं बनाएंगे। आशा कार्यकर्ता अगर सरकारी काम करें तो उनको सरकारी जो है बनाना चाहिए। इलेक्शन में लगे हुए सारे कर्मचारी सरकारी होते हैं, मास्टर होता है, कोई होते हैं, सब सरकारी है। लेकिन जब आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी काम कराया जा रहा है 2000 रुपए में मात्र, तो सरकारी बनाइएगा। सरकारी बनाने में, पक्का करने में क्या दिक्कत है? या तो आप जो सरकार है वो या तो इनसे सरकारी काम ना कराती तो अब कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। जब सरकारी काम जो है कराया जा रहा है आशा बहनों से, तो सरकारी बनाए। सरकार बनाने में क्या दिक्कत है? पक्का बनाए, सरकारी बनाए, उनको पक्का करें। जब सरकारी काम करेंगे तो सरकारी होना उनको जरूरी है। तो इस तरह से अत्याचार कहिएगा एक तरह से आशा कार्यकर्ताओं के साथ कि सरकारी काम तो कराया जा रहा है लेकिन सरकारी नहीं बनाया जा रहा है। ये कोई बात नहीं होती है कि सरकारी काम कराओ, पेल कर खूब अपना रुपया बचाओ और आशा बहनों को 2000 रुपये मिला दो पूरे महीने के लिए और काम कराओ सरकारी और सरकारी बनाओ नहीं। ये तो बिल्कुल गलत रवैया सरकार की तरफ से है। क्या है पूरी खबर? सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी ने बताया कि जिले में कोविड का एक भी सक्रिय केस नहीं है, फिर भी मतदान के दौरान सभी बूथों पर एक आशा कार्यकर्ता तैनात रही। उन्होंने बीमार एवं खांसी वाले मरीजों को मास्क बांटे, हाथ को सैनिटाइजर किया। कुछ भी किया हो लेकिन सरकारी काम में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, यानी कि मतदान के टाइम मतदान वाले स्थान पर, केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो उनको सरकारी होना अनिवार्य है, यानी कि सरकारी किया जाए, उनको पक्का किया जाए अगर सरकारी काम आशा बहनों से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों के लिए मेडिसिन किट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम भी तैनात रही। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया कि जनपद में ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए गए थे जहां प्रत्याशी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। सभी चिन्हित मतदान केंद्रों पर आशा कार्यकर्ता के अलावा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी तैनात की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें दोनों की जो है तैनाती की गई थी। आंगनबाड़ी बहन की जो तैनाती की गई थी कि मुंह देखें सबका, और आशा बहन की तैनाती की गई थी कि जो खांसी है उनको जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको खांसी वाला मास्क देने के लिए जाए। यानी कि अगर किसी को कोरोना है तो उसको मास्क दे के या तो खुद को भी कर ले। इस तरह से रवैया नहीं चलेगा सरकार का। ये कहा पर कोरोना को लेकर बहुत से मतदाता सचेत नहीं दिखाई दिए। बूथों पर बहुत से मतदाता मास्क पहनकर नहीं पहुंचे, जबकि कुछ बिना मास्क पहुंचे।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग की आशाओं ने अनेक मतदाताओं को निःशुल्क मास्क जो है वो यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया है। यहाँ पर आशा बहनें अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह से कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम इतनी अच्छी तरह से कर रही हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, रात को भी इनको जाना पड़ता है, दिन तो जाना ही पड़ता है। दिन तो इनको हर हाल में काम करने जाना ही पड़ेगा और रात को भी जाना पड़ता है इनको। तो इस तरह से मात्र 2-2.5 हजार रुपए इनको मिलते हैं। इतना सारा काम इनको करना पड़ता है, सरकारी सारे काम है, लेकिन सरकार इनको सरकारी नहीं करता है, पक्का नहीं कर रहा है, राज्य कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दे रहा है। चलो सरकारी भी नहीं कर रहा है, ऊपर से मानदेय भी नहीं दे रहा। 2,000 रुपए में क्या होगा, कम से कम 18 से 20-21 हजार रुपए मानदेय होना चाहिए। अगली खबर भी मैं जल्दी आपको लेके आऊंगा, वो भी बड़ी खबर है। आशा बहन ने एक अपनी दास्तां बताई है कि किस तरह से सरकार के उसके खिलाफ इस तरह से कर रही है, किस तरह से वो अपना जीवन नहीं चला पा रही है। वो भी 12-1 बजे वीडियो आ जाएगी, देखना ना भूलें इसको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।